नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये एकदम सुबह सुबह का टाइम था और सुबह की जो झाड़ू होती है वो तो सभी जगह की लग चुकी है। बाकी के काम हो चुके हैं। रोज रोज वो काम हम आप लोग को कहाँ तक दिखाएंगे, क्योंकि हमारा तो रूटीन वही है, कुछ हटके है होता नहीं है। हर हाउसवाइफ का यही रूटीन है। बस फ़र्क इतना है कि गाँव का थोड़ा सा रूटीन अलग है, शहर का थोड़ा सा रूटीन अलग है। तो बाहर के जो काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं और मैं आ गई थी यहाँ पर कहना चाहिए बर्तन वगैरह जमाने के लिए। कपड़े भी हैं, बर्तन भी हैं, सारी चीज़ें जमाना है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये सारा मैं व्यवस्थित तरीके से रख दूंगी। और ये दरी काफ़ी दिनों से निकली थी तो इसको भी रख देंगे। और इसकी मैंने धूल वगैरह सब निकाल दी थी। और यहाँ पर मुझे आज रखना है कपड़े, बहुत कपड़े अस्त व्यस्त हैं तो वो सारे कपड़े वगैरह रख देंगे। तो सबसे पहले रूम की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और मुझे करना है अब पूरे घर की लिपाई पुताई। पर लिपाई पुताई के नाम से ही मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा जो घर है वो पूरा कच्चा ही है। आप लोग देख ही चुके हैं। लगभग एक ही रूम मेरा पक्का है, बाकी पूरा घर मेरा कच्चा है। तो मुझे लगभग 2 से 3 दिन लग जाते इतने बड़े घर की लिपाई पुताई करने। और पहले तो मैं एक ही दिन में पूरी लिपाई पुताई कर लेती थी, पर अब हिम्मत के बाहर काम है मेरे इतने बड़े घर की लिपाई करने में। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ आज ये पेटी खाली करने के लिए और इसमें रखना है मुझे कपड़े। तो ये सारे कपड़े हैं कक्का जी के। और यहाँ मैं आप लोग से बता रही थी कि ये जो कपड़े हैं ये सिल के बस आए हैं, इसको कक्का जी ने तन में नहीं लगाया है, ये जैसे कि तैसे ही रखे हैं। और कक्का जी कपड़ों के बहुत शौकीन थे, उनके पास एक से एक कपड़े रहते थे और उनके लड़के भी उनके लिए एक से एक कपड़े लेकर आते थे, चाहे वो गर्म कपड़े हों या ऐसे वाले कपड़े हों। कपड़े के बहुत शौकीन थे। और ये कुर्ता भी उन्होंने एक भी बार नहीं पहना है। काफ़ी सारे कपड़े उनके ऐसे थे जिनको उन्होंने एक भी बार नहीं पहना। कुछ स्वेटर, जैकेट, इनर वगैरह भी ऐसी ही कि जो जहाँ की तहाँ कोरी रखी हैं, उनको पहना नहीं था उन्होंने। और ये टी शर्ट में तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, ये उनकी फेवरेट टी शर्ट थी। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया था। और ये गमछा तो हमेशा उनके साथ रहता था। 2 गमछा, 2 लुंगी और 2 टी शर्ट इस टाइप की वो उनकी थी। एक अगर गंदा होता था तो दूसरा वो रखते थे और मुझे दे देते थे कि इसको धो देना। और ये टी शर्ट उन्होंने बहुत पहनी है, जबकि इसका कलर वगैरह भी निकल गया था। और इनको मैं इसलिए व्यवस्थित रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ। इन सब में उनकी यादें हैं, इनको फेंकने से अच्छा होगा कि हम इसको व्यवस्थित रख दें। कभी कभी कुछ चीज़ें काम में भी आ जाती हैं और यादों के तौर पे इनको रखना चाहिए। और कपड़े कुछ जो नए हैं देख लेंगे, शायद मेरे हस्बैंड लोग अगर पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को तो कक्का जी के कपड़े होंगे नहीं, बड़े भैया को ही होंगे। तो बड़े भैया से मैं पूछ लूँगी, अगर वो पहनना चाहेंगे तो ले जा लेंगे। तो इसीलिए मैं सारे कपड़े यहाँ व्यवस्थित रख रही थी। और ये इनर देख कर भी मुझे याद आ गई कि वो बहुत पहनते थे इस टाइप के कपड़े, पर इस इनर को भी उनने नहीं पहना है। तो चलिए यहाँ सारा व्यवस्थित कर देते हैं। और थोड़ी देर के लिए मूड काफ़ी ख़राब हो गया था मेरा, तो हो गया, जाने वाले चले गए, बस उनकी यादें रह जाती हैं। तो कम से कम यही यादें हम उनकी संजो कर रखें अपने साथ। और ये सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि यहाँ मुझे करना थे बाकी के काम और धूप काफ़ी अच्छी आ गई थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले काटूंगी सब्जी। सब्जी में आज बनाना है मुझे आलू सेमी की सब्जी। और जो सेम है ये मेरे घर की ही है, तो ये थोड़ी सी मैंने तोड़ी थी। तो आलू सेमी की सब्जी बनाएंगे। और दाल मैंने चूल्हे पर चढ़ा रखी थी। तो दाल मुझे मिक्स दाल बनाना थी। और ये कुटवार भैया हैं, आप लोगों ने जो मेरे पुराने व्यूवर सब्सक्राइबर होंगे ना, उनने देखा होगा ये हमेशा कक्का जी के साथ रहते थे। और कक्का जी अगर रहते तो ये रोज़ आते थे, पर अब उनके जाने के बाद ये लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद मेरे घर आए हैं। तो वही मैं उनसे कह रही थी कि कक्का जी ने मना कर दिया है क्या आने के लिए, तो वही बोल रहे थे। और ये भी थोड़ा सा उदास हो गए थे, रोने लगे थे, तो उनका भी मन खराब हो गया था। और इसके बाद मैं कुटवार भैया वगैरह सारे लोग जा चुके थे और मैं लग गई थी खाने के काम पे, क्योंकि मुझे खाने की भी जल्दी थी, हस्बैंड को जल्दी जाना है। और काम भी काफ़ी सारे पेंडिंग थे, साफ़ सफाई तो करना ही थी। घर चाहे कैसा भी है, आपका कच्चा है, पक्का है, गांव में है, शहर में है, साफ़ सफाई तो सभी जगह बहुत ज़रूरी रहती है भैया घर की। और हमारे गांव देहात के घर तो आप कितना भी साफ़ कर लीजिए, 2 दिन बाद तो फिर से भूत बंगला जैसे दिखने लगते हैं। लोगों को लगेगा कि यार सफाई नहीं करते। और सच कहूँ तो हम लोग का काम सबसे ज़्यादा सफाई का ही रहता है। और मेरा तो रहता ही है, मैं आगे पीछे से साफ़ सुथरा करती ही रहती हूँ। पर जिस दिन अगर आपने से थोड़ी चूक हुई, समझ लो आपके यहाँ कोई ना कोई आने वाला। कहते ना दुर्घटना सुरक्षा नजरें हटी और दुर्घटना घटी वाला काम है।
तो वो मेरे यहाँ भी होता है। और यहाँ मैंने सिंपल जीरा राई डाला था, प्याज, और इसमें डाल दी मैंने हल्दी, और डाल देंगे सेमी। और सेम की सब्ज़ी तो जितनी सिंपल बनाएंगे उतनी स्वादिष्ट लगती है। बस इसमें टमाटर और हरा धनिया अगर हो जाए, टमाटर की मात्रा ज़्यादा रखें तो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें तो हम लोग वैसे बड़ी वाली बरी भी डाल देते हैं, जो कुम्हड़ा की बरी बनती है, भूरा कुम्हड़ा की, पर वो मैंने डाल दी थी दाल में। हम लोग क्या ठंड में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, बड़ी बरी का, तो वो मैंने दाल में डाल दी थी, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली है, सिंपल ही बनाऊंगी। और इसके बाद चलते हैं तो बाहर के जो काम बचे हुए हैं वो भी मुझे निपटाना था, गोबर वगैरह करना था। तो गोबर की क्लिप मैंने नहीं बनाई थी कि रोज़ रोज़ कहेंगे आप लोग बस गोबर कंडा दिखाते हैं, तो भाई इस समय हमारे यहाँ गोबर कंडा का ही काम चल रहा है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी तो कुछ विशेष काम होता नहीं है हमारे यहाँ। और खेत जाना भी था, क्योंकि चने की भी भाजी हो चुकी होगी खेत में, पर अभी जा नहीं पा रही हूँ। किसी दिन खेत भी जाना है मुझे, तो वहाँ भी मुझे देख के आना है कि चना की क्या हाल है। और यहाँ देखिए दोबारा से मैंने सब्जी को चला दिया हो, ये लगभग अधपकी हो गई थी, तो इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो डाल दूँगी मैं। वैसे नमक डालूँगी, और अभी तो कुछ नहीं डालूँगी, नमक डालने से थोड़ा सा ये जल्दी गल जाती है। तो ये कुछ बताने वाली बात नहीं कि नमक डालने से जल्दी गल जाती है, वो तो सबको ही पता है, हर एक हर हाउसवाइफ को पता है कि खाना कैसे बनाया जाता है। ये मिर्ची पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर की मात्रा कम ही रखेंगे, क्योंकि लौकी और सेमी की सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले डाल दो तो उतने स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। और उसके बाद यहाँ आ गई थी मेरी ममता, तो मुझे भेजना थी चने, तो हम लोग चने नाप रहे थे दरने के लिए। इनका मुहूर्त अब आ पाया है कि इनको दराने के लिए भेज दें। और हमारे जो काम है ना, हम हाउस वाइफों के, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। खास कर गांव में खेती किसानी वाली जो हाउस वाइफ है ना, जिनके यहाँ, और गांव में तो सभी के यहाँ खेती होती ही है, प्राय कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसके यहाँ खेती नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो सबके यहाँ खेती होती है। और ये काम हमारे 12 महीने चलते रहते हैं। तो बस ये चना मुझे दरवाना थे, काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, तो ये सारे चना दरवा के इसकी दाल बनवा लेंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत फैला हुआ है। ये चावल भी बीन के रखना है, तो छोटे छोटे काम तो इतने होते हैं ना घर में कि उनको दिन रात भी अगर हम दिखाएं तो आप लोग कहेंगे कि वही वही चीज़ें दिखाती। तो ये काम हमारे लगातार चलते ही रहते हैं। और ये बोरी वगैरह भी इस समय काफ़ी फैली हैं, और अभी मेरा काफ़ी काम है, धान वगैरह भी मुझे भरना है, क्योंकि मुझे इसके बाद नंद के यहाँ भी जाना है। तो नंद के यहाँ मुझे 3 से 4 दिन तो लग ही जाएगा वहाँ से आने में। तो ये सारा काम मैं सोच रही थी जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा रहेगा। और देखिए मैं अंदर का भी काम करती जा रही थी और बाहर का भी, और सारे मसाले डल चुके, तो इसमें डाल दूंगी टमाटर और सब्जी को ढक के रख देंगे। और फिर चले जाऊंगी मैं बाहर, क्योंकि मुझे बाहर पीछे तरफ की भी सफाई करना थी। काफ़ी कचरा हो चुका है वहाँ पर, जहाँ चूल्हा है गर्म पानी जहाँ मैं करती हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी कचरा हो चुका है। तो वहाँ की सफाई तो होती रहती है, वहाँ गाय आती जाती है, इसलिए हो जाता है वहाँ पर कचरा। तो यहाँ पहले जला देंगे चूल्हा, उसके बाद चलते हैं, तो वहाँ की भी साफ़ सफाई हम लोग कर ही लेते हैं। और ठंड में तो अगर चूल्हा ना जले तो हमारे यहाँ तो काम ही नहीं होगा बगैर चूल्हा जलाए, इसलिए मैं चूल्हा जलाती ही हूँ, कोशिश पूरी रहती है चूल्हा जलाने की। और जब तक मैं वहाँ पर बाकी के काम कर रही थी, यसी ने कर डाली थी यहाँ पर आधी से ज़्यादा सफाई। और सच कहूँ तो यसी साफ़ सफाई के मामले में बहुत आगे है। जितनी साफ़ सफाई मैं नहीं रखती ना, उतनी यसी करती है। यसी अगर सफाई करती है तो वहाँ बिल्कुल भी कचरा नहीं रहता। और मतलब लगभग ये पूरा यसी नहीं कर दिया था, बस थोड़ा बहुत जो चीज़ें फैली थी वो मैं कर रही थी, पूरी अच्छे तरह से साफ़ सुथरा कर दिया था, बस कचरा उठा के फेंकना था। तो ये सारा कचरा अब मैं उठा के यहाँ फेंक दूँगी। और देखिए कितनी अच्छी तरह से सफाई की है यसी ने। और यहाँ धूल काफ़ी ज़्यादा, आधा ही मैंने लीपा है, पूरा नहीं लीपा, क्योंकि पूरा लीपते लीपते तो हाथ की हालत ही ख़राब हो जाएगी। और गाय का आना जाना होता है, इसलिए यहाँ मैंने पूरी लिपाई नहीं की है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और अभी मुझे निकालना है वॉशिंग मशीन से कपड़े और गोबर का काम, तो वो मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर नहीं की है। और वो काम करते करते तो मेरी हालत ख़राब ही हो जाती है। और देखिए यहाँ मैं आ गई थी। अब आप कहेंगे साड़ी बदल ली, तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं कपड़े का काम जब भी करती हूँ ना, तो मेरे जो
पहने हुए कपड़े रहते वो पूरे गीले हो जाते हैं कपड़े धुलने में, जबकि मैंने वॉशिंग मशीन से ही कपड़े निकाले थे, पर कपड़े मेरी जो साड़ी थी वो गीली हो चुकी थी, इसलिए मुझे साड़ी चेंज करना पड़ी। और मैं आ गई थी यहाँ पर चटनी पीसने के लिए, क्योंकि इन लोगों की फरमाइश हो गई थी कि चटनी और बना दो, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और चटनी का मज़ा तो ठंड में सबसे अलग ही रहता है, चटनी बहुत अच्छी लगती है ठंड में। तो मैं पीसने लगी थी यहाँ अमरूद की चटनी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।